नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपको सुबह में क्लास दिया गया, बेसिक परसेंटेज का दिया गया था। आई होप कि आप सभी देख लिए होंगे। अब हम लोग चलने वाले प्रश्न की और क्वेश्चन की ओर। देखिए, बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे और धीरे धीरे लेवल को हम लोग ऊपर करेंगे। आपको पैनिक नहीं होने दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशतता वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो यही है। पहले कितना था? पहले 12 केजी था। पहले 12 केजी था, अब हो गया कितना? अब हो गया 15 केजी हो गया। 12 से 15 केजी हो गया। दिख रहा है ना आप सबको? तो कितना वृद्धि? वृद्धि कितना हुआ? तो वृद्धि हुआ है 3 का वृद्धि हुआ है। 3 का वृद्धि कहाँ से हुआ है? तो पहले 12 था ना, 12 से वृद्धि हुआ है तो 100 पर प्रतिशत निकालना है ना, इंटू 100 कर दीजिए। 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए 25 में कितना आ जाएगा? 25% निकल कर आ गया। कितना आ गया? 25%। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में? कहाँ दिया ऑप्शन में? 25% यहाँ दिया हुआ है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आप सबों को रेलवे में जो भी आपका एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ठीक क्या लिखा हुआ है? टेक्निशियन एग्जाम चल रहा है आप सबों का, एनटीपीसी आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है और आगे जो भी नया कैलेंडर होगा, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई जो भी होगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इसका वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए कोई है और यहाँ पर ए बी कोई वस्तु है, ठीक है। पहले क्या हुआ? पहले बढ़ाया गया, इसमें भी बढ़ाया गया। आई बात समझ में? ये मिलेगा कंडीशन। सेकंड देखा जाए, सेकंड कंडीशन ऐसे होगा, ये भी कम जाएगा फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी कम जाएगा, ये कंडीशन मिलेगा। एक और कंडीशन में देखा जाए, बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा? ये आपका घटेगा। इस तरीके से बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है? ऐसे कंडीशन में लिखिएगा आप सभी। ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या करना है? ऐसे कंडीशन में क्या करना है? एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिएगा और परसेंट का साइन लगा दीजिएगा। a कौन सा होगा? बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे, घटेगा तो माइनस में लिखेंगे। देखिए क्या क्या किया हुआ है। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया है तो कर दे, हमको यहाँ पर 25 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बढ़ाया गया है इसलिए प्लस में लिखेंगे। उसके बाद क्या किया गया है? 20% कम किया गया, -20 कर दे, ऐसे लिखते हैं। 25 -20 कर दे, ठीक है, प्लस फिर यहाँ देखिए a इंटू बी करना है तो 25 इंटू बी की जगह -20 है, ब्रैकेट में कर देते हैं और बट्टा में 100 है। इसी फॉर्मूला को उठाकर रख दिए। 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। हो गया ये। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो गया 25 माइनस 20 और ये -5 कितना हो जाएगा? तो -25, तो -25 हो जाएगा ये। और घटाएंगे कितना हो गया? 0%। आ गया ना, 0%। कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आता तो कमी होता और 0% तो कोई वृद्धि नहीं। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं। समझ में आया? तो आप सब पहले इसको लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको बना दीजिएगा, है ना। पहले स्टार्टिंग मेन यही काम करना है। मेन तो यही काम किए, ये काम किए और ये देख लिए आपका आया, कोई परिवर्तन नहीं। चलिए आगे। थर्ड क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का कितना परसेंट? 19% भाग खराब निकल गया। 19% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 2187 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पर 100% जो भी निर्माता है, बल्ब निर्माता 100% क्या किया? निर्माण किया, जिसमें से क्या हुआ? 19% खराब निकल गया, ठीक है। तो अच्छा कितना हो जाएगा? 81%। 81% अच्छा। इसका मतलब यही हुआ, यदि सही उत्पादों की संख्या दिया हुआ है, परसेंट में 81% और संख्या में 2187, संख्या में 2187 कर दे,
कह सकते हैं 81% का वैल्यू ये हो गया। अलग से लिख लेते हैं, समझ में आएगा आपको। 81% का वैल्यू कितना आ गया, 2187 है ना। ये देखिए तो आपसे क्या पूछा है, तो खराब उत्पादों की संख्या, खराब कितना है 19% का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा है। 19% का निकाल दीजिए यहाँ से, तो ये 2187 और ये डिवाइडेड बाई 81 और इंटू 19 हो गया। ये परसेंट हटा देते हैं, कितना बन जाएगा ये देखिए तो, ये जाएगा 2727 में जाएगा। देखिए तो 27 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 19 सत्ते कितना होता है, 133 का 3 कैरी 13 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 10 51, 513 देखिए तो है, 513 निकल कर आ गया। तो खराब उत्पादों की संख्या कितना है, खराब बल्बों की संख्या 513 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, एक विद्यालय में 850 विद्यार्थी हैं, 850 विद्यार्थी हैं। अगर कहा जाए इस रूम में एक कलम है, तो एक मार्कर दिख रहा है, ये अपने आप में 100% है। आई बात समझ में, तो 850 विद्यार्थी मतलब कि 100% है, विद्यार्थी 850 100%। यदि 44% मुस्लिम, 28% हिंदू और 10% सिख हैं, मतलब यह धर्म के बारे में दिया हुआ है, और शेष विद्यार्थी अन्य समुदायों से हैं, तो विद्यार्थी तो 100% होंगे उस विद्यालय में। ठीक है, 100% होंगे, जिसमें से 44% क्या है, 44% प्लस 28% और प्लस 10% किसी न किसी धर्म से है। ये किस धर्म से है, ये मुस्लिम धर्म से है, और ये हिंदू धर्म से है, और ये सिख धर्म से है ना। ये देखिए, सबको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 82%। 82% किसी न किसी धर्म से है, और जो शेष बचेगा, तो शेष शेष कितना बचेगा, तो शेष अन्य समुदाय से है। कितना हो जाएगा, 100 में से 82 घटा देंगे तो आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18%। ये आ गया। अभी जो दिया हुआ है 850, ये दिया हुआ 100% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 850 दिया। कोई दिक्कत, आपसे क्या पूछा है, अन्य समुदायों के विद्यार्थियों की संख्या, मतलब ये अन्य तो यही है, शेष तो यही है, शेष समुदाय अन्य समुदाय तो यही है। 18% का वैल्यू निकालना है, निकाल दीजिए। ये 850 हो जाएगा, ये बट्टा 100 आ जाएगा नीचे, और 18 का वैल्यू निकालना है। काट दीजिए, 0 0 कट गया, 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 17 9 कितना होता है, 153 होता है। अन्य समुदायों की संख्या कितना, 153। कहाँ है, 153 यहाँ है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में इसको उतार लीजिएगा, और सेकंड स्टेप में इसको उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आप सबों को, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना। चलिए, एक परीक्षा में प्रोजोय ने 272 अंक प्राप्त किया। बहुत आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम समझाते समझाते आप सबको बताएंगे। अगर नोट्स कर रहे हैं, यही सब क्वेश्चन नोट्स कीजिएगा। आज का लेवल बहुत इजी रखा गया है, कल जो लेवल होगा थोड़ा सा ऊपर हाई करेंगे, उसके बाद जो लेवल होगा उससे भी हाई करेंगे। मतलब कि इजी मॉडरेट हाई तक पहुंचा देंगे आपका क्वेश्चन को, और 400 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, उसी में से 50 क्वेश्चन निकालेंगे और आपको करवा देंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन आपका उसी से बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिएगा, एक परीक्षा में प्रोजोय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंक की थी, 100% का वैल्यू निकालना है, और तो कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, तो 64% कह सकते हैं 272 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, टोटल तो यही होगा। परीक्षा कितने अंक की थी, 100% निकाल दीजिए, तो 272 ये बट्टा 64 यहाँ आ जाएगा, और इंटू 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। काटिए, यहाँ से देखिए 4 से 16 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 एकम 16 होता है। ठीक है, 16 7 112, 17 बार में हो जाएगा, बिल्कुल। 25 17 से 17 25 85 के 5 कैरी 8, 7 बदन 34, 34 8 कितना होता है, 34 40 से 2 42 हो जाएगा, 425 निकल कर आ गया। कितना आ गया, 425 कहाँ दिया हुआ है, तो परीक्षा टोटल कितने अंकों का, 425 अंकों का है। चलिए आगे, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए देखिएगा, नए बजट में क्वेश्चन क्या दिख रहा है प्रॉपर, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है,
ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। आई बात समझ में? क्वेश्चन है, कीमत दिया हुआ है पेट्रोल का, पेट्रोल का कीमत बढ़ जाता है। कितना पहले था? 10% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले 100% था, अब कितना हो गया? 110 हुआ। यही समझ सकते हैं, पहले 100 था, अब 10% की वृद्धि हुआ तो 110 हो गया। अब खपत क्या हो जाता है? ध्यान दीजिए, खपत कर देता है कम। जब यहां पर कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, ये अगर दर्शाना होगा तो खपत क्या हो जाता है? तो खपत कीमत का अपोजिट हो जाता है। जब कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कोई कमी ना हो, सेम टू सेम रहे, तो खपत कीमत का अपोजिट हो जाता है। ये 110 यहां आ जाएगा और ये 100 यहां चला जाएगा। अब यही तो पूछा जा रहा है कि खपत कितना कम कर दिया जाए। देखिए, पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है? कितने कम करना है? देखिए तो कितना कम करना है? तो 10 कम करना है, 10 कम करना है। 10 कम दिख रहा है ना, कहां से? तो 110 से। 110 से 100 पर प्रतिशत निकालना है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से 10 आ क्या गया? तो 1/, कल मैंने बताया था अगर 1/11 हो फ्रैक्शन में, भिन्न में, इसका वैल्यू क्या होता है परसेंट में निकालने के लिए? तो मैंने बताया था क्या होता है, 9/1/11% होता है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 9/1/11% यहाँ दिया हुआ है। इस बात समझ में कोई दिक्कत? उतार लीजिएगा। कीमत का अपोजिट खपत होता है, कब? जब कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो तब। चले आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपये बचाए हैं, ठीक है, 5 रुपया का बचत किया है, सेविंग किया है। यदि वो 45 रुपया खर्च करता है, खर्च कितना करता है? 45, बचाता कितना है? 5, उसका कुल इनकम पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। अरे सेविंग और कितना खर्च किया है उसको ऐड कर देंगे तो कितना इनकम हो जाएगा? हो जाएगा। तो पूछा है कि खर्च कितना परसेंट बचाया, परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में निकालना। कितना परसेंट बचा? 5 तो दिया हुआ है, बट कितना परसेंट है वो निकालना है। सेविंग बहुत इजी है, सेविंग कितना है? सेविंग 5 हो रहा है। खर्च कितना हो रहा है? तो खर्च हो जा रहा है 45। इनकम कितना हो जाएगा? इनकम आय, आय कितना हो जाएगा? ऐड कर देंगे, 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सेविंग पूछ रहा है ना, ये सेविंग जो बचत हुआ है, बचत कितना परसेंट बचत हुआ है? तो टोटल का, टोटल नीचे 50 आ जाएगा, 100 पर निकाल दीजिए। प्रतिशत निकालना है तो 2 बार में कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। 10% का बचत हुआ है। पहले ये उतारिएगा, सेकंड में इसको उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलिए, क्वेश्चन आज का बहुत इजी है। किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, 100% का वैल्यू निकालना है। 35% का वैल्यू दिया हुआ, 91 दिया हुआ, ठीक है। 100% का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। 91 बटा 35 यहाँ नीचे चला जाएगा और इंटू 100 का वैल्यू, परसेंट हटा दिए। काटते हैं 7 से 13 बार में कट जाएगा, 7 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 दूना 26, एक 0 लगा देंगे, 260 आ गया। 100% का वैल्यू 260 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। कोई समस्या? चलिए देखिए, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन में कितने घंटे? 24 आवर। दोनों आवर में रखेंगे, घंटे में रखेंगे, बहुत आसान है। 6 घंटा मतलब 6 घंटा ऊपर में रखेंगे, 6 घंटा हो गया, आवर एच हो गया। 24 आवर का मतलब कि एक दिन में 24 आवर होता है, का कितना प्रतिशत है? 100 लगा देंगे, 6 से 6 चौका 24, 4 से काट दीजिए, 25 मतलब कि 25% है। कितना है? 25% है। चलिए आगे बढ़े। कोई समस्या आज के क्वेश्चन में? नहीं दिक्कत है? चलिए 60 का 20%, देखिए 60 का 20% जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा ना, डैश का 25% है, मतलब बराबर एक तरह से देखा जाए, बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। एक्स ले लिए, एक्स का 25%, यही ना, ये बताना है ये क्या होगा। परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, 5 चौका 20, फिर 5 से काटिए, कितना बार है? 12 बार में। एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, 12 चौका 48 हो जाएगा, निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है? 48 यहाँ दिया हुआ। देखिए
कहीं कोई दिक्कत समस्या? मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत हो रहा होगा। आराम से परसेंट काट दीजिए और जो कट रहा काट दें, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट निकल कर आ जाए। चलिए आगे देखिएगा अगला, यदि एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है तो बताना वह संख्या क्या है। निकाल दीजिए 5/7 कोई भी संख्या, एक संख्या का 5/7, एक संख्या कोई भी ले लेते हैं x का 5/7 x के 5/7 का 70% कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ, यही तो दिया हुआ है। इसी x का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए 10 बार में। 10% है ना, डायरेक्ट मत उड़ा दीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ये तो 5 से काटते कितने बार में? 18 बार में हो गया। 5 से 18 बार में, 5 से काट गए 18 बार में। उसके बाद देखिए 10% है तो 10% का वैल्यू देखिए, 10% का वैल्यू x का वैल्यू निकालना है, लगा दीजिए। ये 10% है मतलब कि 100 यहाँ पर हो गया, 10/100 बराबर 18 कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 0 काट दें, हाँ सर काट दीजिए। x का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 हो जाएगा। x का वैल्यू 180, 180 कहाँ है? यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। b यहाँ है, पर है कहाँ पर? यहाँ पर दिया हुआ है b। कोई दिक्कत हुआ समझने में आप सबों को? चलिए आगे बढ़े। आज का क्वेश्चन बहुत इजी लिया गया है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली कह सकते हैं, थोड़ा घुमाने वाला है। देखिए a का 90% b का 30% बराबर है, तो b बराबर a का x% क्या हो जाएगा? आसान है, ध्यान दीजिएगा। a का 90% बराबर है b का 30%। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? तो अब देखिएगा, ये b को उठाकर टांग के इधर लेकर आ जाए, लेकर आ जाइए सर। a/b कर दे, कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 30% है, परसेंट से परसेंट उड़ा देते हैं, काट दे यहीं पर। 30 से काटते, 30 एकम 30, 30 या 90। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। a/b तो यहाँ ला दिए, यहाँ क्या बच गया? इक्वल टू की इधर राइट साइड में तो 1 आ गया, और ये बट्टा में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 3, कोई दिक्कत? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला जा रहा है आपसे? मतलब बोला जा रहा है कि b बराबर a का x%, यही ना, यही बोला जा रहा है। इसी पर रख दीजिए। b का वैल्यू कितना है? 3, रख देते हैं 3 बराबर a का वैल्यू कितना? 1 का x%। x का वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ से बिल्कुल ये चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, x का वैल्यू 300 आ जाएगा। देखिए तो 300 दिया हुआ है x का वैल्यू, हाँ c यहाँ है, यहाँ देखिए 300 है ना, ये c पर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। देखिएगा यहाँ पर फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x बराबर y का 50%, देखिएगा तो 25 का y% किसके समान है? x बराबर y का 50%, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, हाँ सर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस y को नीचे ले लीजिए, x/y बराबर 50/100 कर देंगे, कोई दिक्कत? x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 100। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 100। y क्या है? x का दोगुना है, दिख रहा है ना आपको? y का वैल्यू x से क्या है? x से दोगुना है, और x का वैल्यू y से क्या है? हाफ है। अब देखिए आगे क्या है? 25 का y%। अब ये y% है ना, तो y के साथ परसेंट लगा हुआ है, मतलब इसके साथ भी लगा सकते हैं। 25% ये ऐसे दिया हुआ है ना, 25 का y% दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y का 25% ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए y का 25%, तो y देखिए यहाँ पर क्या है? y यहाँ पर देखिए 100 है, x का वैल्यू क्या है? 50 है। यहाँ ध्यान से बजिएगा, y देखिए दोगुना है x से, y दोगुना है x से, तो y यहाँ जब 25% है तो x बराबर x का मान कितना होना चाहिए बताइए? तो यहाँ जब x का दोगुना है y, तो y जब 25% है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x यहाँ पर क्या हो जाए बताइए आप सभी? x 12.5% के बराबर हो जाएगा, x के 12.5% के बराबर, x के 12.5% दिख रहा है आप सबों को प्रॉपर? x के 12.5% यहाँ पर दिख रहा है आप सबों को। ये y का 25% बराबर है x का 12.5%। देखिए तो 12.5%, x का 12.5%, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे?
हाँ सही तो है यहाँ पर। y का यहाँ फोकस कीजिएगा, x कितना है 50 है, दिख रहा है ना, y कितना है 100 है। तो y का 25% बराबर है x के 12.5% के, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। x का 12.5%, x का 12.5% बराबर है y के 25%। ये देखिए 12.5 हो गया, ये दोगुना दिया हुआ है, दोगुना y है ना, दोगुना y है, तो x का 12.5% यहां से निकल कर आ जाए। कहां दिया हुआ है x का 12.5%। चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं, यह दोगुना दिया हुआ था, यहां से देख करके आपको यहां पर बैठाना था। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% हो जाता है। कितने लड़के जोड़े गए यही बताना है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, लड़का दिया हुआ है और लड़की दिया हुआ है, और कोई है नहीं, और कोई नहीं है। 10 संख्या में दिया हुआ है, ठीक है। लड़का में कुछ जोड़ा जाता है, मान लीजिए x जोड़ दिए, अब क्या हो जाता है, लड़कियों का प्रतिशत 10% हो जाता है, लड़कियों का परसेंट 10% हो जाता है। अरे लड़का और लड़की मिलाकर तो यहाँ 100% होगा 100%। एक विद्यालय में लड़का और लड़की का कुछ नंबर पे दिया हुआ है तो अपने आप में 100%। जब ये 10% है तो ये लड़का वाला भाग कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ, 10% का वैल्यू 10 है, हाँ सर है। 10% का वैल्यू आपने बताया कि 10 है, तो 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए 10% का वैल्यू 10 निकाले ना, तो 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 90% का वैल्यू कितना, तो 90 हो जाएगा। अब ये 90 बराबर कह सकते हैं, ये वाला 90 बराबर कह सकते हैं। 90% का वैल्यू कितना आया, तो 90 आया, तो 90 बराबर कह सकते हैं 10 प्लस एक्स। 10 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, 80। एक्स का वैल्यू 80। क्या जोड़ा गया, तो कितने लड़के जोड़े गए थे यही तो पूछा जा रहा है आपसे, एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। एक्स का वैल्यू कितना, 80। कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, कहीं ऑप्शन में नहीं है, मिसप्रिंट किया हुआ है। तो इसी को बना लीजिए, किसको बनाइएगा, इसको 50 बना लीजिए, इसको 40 बना लीजिए, ये इसको 100 बना लीजिए, और इसको 80 बना लीजिए, इसको 80 बना लीजिए, ये 4 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन मिसप्रिंट किया हुआ है। चले आगे, फर्स्ट में इसको उतारिएगा, सेकंड में इसको उतार लीजिएगा। देखिए यहां भी मिसप्रिंट किया हुआ है। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो दिया हुआ था x y का कितना प्रतिशत है, देख लेते पहले करके। देखिए x माइनस वाई यही है का 50%, ठीक है, बराबर है x प्लस वाई का कितना 30%। परसेंट से परसेंट उड़ा देते हैं, ठीक है, 0 से 0 उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x माइनस वाई ये बट्टा में लेकर आ जाते हैं, x प्लस वाई बराबर, इधर क्या बच गया, तो 3 बच गया, और ये 5 इधर जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको। तो जब भी ऐसा दिखे आपको x माइनस वाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ हो और x प्लस वाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ हो, तो x का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। जब x प्लस वाई दिया हुआ, x माइनस वाई दिया हुआ वैल्यू में, तो दोनों को वैल्यू को जोड़ करके और डिवाइड 2 कर देंगे तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, और दोनों को घटा करके डिवाइड 2 कर देंगे तो y का वैल्यू निकल आ जाता है। आई बात समझ में। x निकालना होगा दोनों से, दोनों को ऐड कर, 5 और 3 कितना 8, 8/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा। y निकालना होगा तो दोनों घटा देते हैं, 5 पे 3 गया 2, 2/2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 1 निकल कर आ जाएगा। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। अगर काटेंगे नहीं, देखिए तो क्या पूछा जा रहा है, x y का कितना प्रतिशत है, देखिए तो x y का, x कितना है 4, y का जिसको का बोलेगा उसको नीचे करेंगे, तो 1 का कितना प्रतिशत है, इस हिसाब से देखा जाए 400% हो जाएगा। है ऑप्शन में, नहीं है, नहीं है। इसको लिखना होगा y x का कितना परसेंट है, y मतलब कि ऊपर 1 ऊपर जाएगा, x का x मतलब 4 नीचे हो जाएगा, का कितना प्रतिशत है, अब निकाल सकते हैं 25 निकल कर आ गया, 25% है। कितना है, 25% है। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, y x का कितना प्रतिशत है, कहाँ हो जाएगा 25, यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ये आप सबों के लिए होमवर्क है। आपसे बताइएगा कि इसका होमवर्क में आंसर क्या होगा। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार होगा आप सबों के कमेंट का। और कल हम लोग इससे लेवल थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।